और इसी बीच बड़ी खबर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी से जुड़ी हुई आ रही है। उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए पहुंचे बालासाहब थोराट, ये जानकारी सामने आ रही है। विवादित सीट पर उद्धव थोराट में बातचीत। बड़ी जानकारी महाविकास अघाड़ी से जुड़ी हुई कहा यह जा रहा है। उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए पहुंचे हैं बालासाहब थोराट और विवादित सीट पर उद्धव थोराट में बातचीत। जो सीटें हैं जहां पर पेच फंसा है या विवादित हैं, उन सीटों को लेकर उद्धव थोराट में बातचीत। मृत्युंजय मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और जानकारियों के साथ। मृत्युंजय, उद्धव ठाकरे से मिलने बालासाहब थोराट पहुंचे हैं, अब बातचीत में किन किन मुद्दों पर खासतौर से फोकस रहेगा, किन किन सीटों पर? दीपा, 3 बातों को लेकर बालासाहब थोराट मुंबई के मातोश्री पहुंचे हुए हैं उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए। पहली जो 2 बातें हैं वो कल की जो राहुल गांधी के साथ बैठक हुई थी, उस बैठक में जो मैसेज निकल कर आया था वो मैसेज उद्धव ठाकरे तक पहुंचाना है। जिसमें पहली बात यह है कि जिस प्रकार से सभी समाज के वर्गों का रिप्रेजेंटेशन एमवीए में होना चाहिए, वैसा पहली सूची में नहीं देखने को मिला था, चाहे वो कांग्रेस की सूची हो चाहे शिवसेना की। ये मैसेज भी पास ऑन करना था। दूसरा, राहुल गांधी को सीटों को लेकर नाराज थे कि जो कांग्रेस के गढ़ वाली सीटें हैं जहां उन्हें मिलना चाहिए था, वो सीटें शिवसेना ने दावेदारी कर दी, इसको भी लेकर नाराजगी थी। ये बात कन्वे करेंगे। तीसरा, कांग्रेस चाहती है कि वो 100 से ज्यादा सीटों पर लड़े, उद्धव गुट चाहता है कि वो 100 से ज्यादा सीटों पर लड़े। लेकिन अब तक का जो फॉर्मूला है वो 90-90-90 यानी 270 सीटें पर अब तक सहमति बनी है। 18 सीटें अभी भी बची हुई हैं। ऐसे पर कोई एक दल को 100 ज्यादा सीटें मिले, वो 100 का आंकड़ा छुए, ये प्रयास कांग्रेस का भी है, यही प्रयास शिवसेना यूबीटी का भी है। इसी पर सहमति बनाने के लिए बालासाहब थोराट मातोश्री पहुंचे हुए हैं ताकि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए और जल्द से जल्द सीट शेयरिंग का ऐलान किया जाए और सभी उम्मीदवारों के नाम जल्द से जल्द घोषित हो जाए ताकि नामांकन जल्द से हो और सभी संयुक्त रूप से प्रचार कर सके। तो बीच का रास्ता निकालने के लिए बालासाहब थोराट मातोश्री पहुंचे हुए हैं। वहां पर अरविंद सावंत भी मौजूद हैं और शिवसेना के अन्य बड़े नेता भी मौजूद हैं और बीच का रास्ता निकालने की पहल बालासाहब थोराट की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल, सभी गुटों की डिमांड ज्यादा है, सीटों की वक्त कम है, चुनौती बड़ी है और इसलिए मेल मुलाकातों का जो सिलसिला है वो जोरों पर चल रहा है। शुक्रिया आपका मृत्युंजय पूरी जानकारी के लिए। देखिए, महाराष्ट्र में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रचार और पोस्टर्स को लेकर राजनीति बेहद गर्मा गई है। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने सीएम योगी पर निशाना साधा। संजय राउत का कहना है कि योगी अपनी पार्टी को ही नहीं बचा पाए। महाराष्ट्र में ना तो कोई बटेगा और ना ही कोई कटेगा। जिस तरीके से वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लगे जिसमें लिखा हुआ दिखाई दिया, न बटेंगे ना कटेंगे, इस पर अब महाविकास अघाड़ी की ओर से रिएक्ट किया जा रहा है, हमला बोला जा रहा है। उद्धव गुट के सांसद हैं संजय राउत, आप जानते हैं, और सीएम योगी आदित्यनाथ पर उन्होंने हमला किया है। संजय राउत का कहना है कि योगी अपनी पार्टी को नहीं बचा पाए। महाराष्ट्र में ना तो कोई बटने वाला है और ना ही कोई कटेगा। देखिए, वहां पर जिस तरीके से पोस्टर्स लगे उस पर लगातार वार पलटवार का सिलसिला भी चल रहा है। महाराष्ट्र में ना कोई बटेगा ना कोई कटेगा, संजय राउत ने ये बात कही है। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी हमारे अच्छे मित्र रहे हमेशा, लेकिन बात रही चुनाव की और राजनीति की। महाराष्ट्र में आकर बाबा जी क्या करेंगे, मुझे बताइए आप। बाबा जी तो हर जगह जाते हैं। बाबा जी तो अपने खुद के उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को नहीं बचा पाए लोकसभा में। अपने खुद के उत्तर प्रदेश में ऐसी सीटें हैं, अयोध्या नहीं बचा पाए, चित्रकूट नहीं बचा पाए। अब देखिए ना, तो बाबा जी महाराष्ट्र में आकर क्या करेंगे? आने दो, भड़काऊ भाषण करेंगे, दंगे भड़काने की कोशिश करेंगे। बाबा जी को आप ध्यान में रखना चाहिए, एक राज्य के मुख्यमंत्री है, तो यहां ना कोई बटेगा ना कोई कटेगा। ये महाराष्ट्र है भाई, ये फुले शाहू अंबेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। इस प्रकार के जो राजनीति है ना, बटेंगे कटेंगे वाली, इस राज्य में मुंबई में नहीं चलेंगी। और अब बात करेंगे महाविकास अघाड़ी की ही घटक दल कांग्रेस पार्टी की। देखिए, महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 23 उम्मीदवारों का नाम है। कांग्रेस ने अब तक कुल 71 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बड़ी जानकारी ये है कांग्रेस पार्टी को लेकर। दूसरी सूची कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र चुनाव को लेकर आ चुकी है, जिसमें 23 उम्मीदवारों का नाम शुमार है और अब तक टोटल जो उम्मीदवार घोषित किए हैं कांग्रेस पार्टी ने, उनकी संख्या 71 हो चुकी है। तो लगातार मंथन सीटों को लेकर देखिए, अभी भी बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर पेच फंसा हुआ है, इसीलिए मुलाकातें लगातार चल रही हैं, चर्चा की जा रही है, विचार विमर्श किया जा रहा है, किस तरीके से
मान मनोबल हो, किस तरीके से सहमति बने और सीटों पर अपने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया जाए। महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी 71 अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। एनसीपी शरद पवार की ओर से भी लगातार अनाउंस किए जा रहे कैंडिडेट्स को। और कुल जो संख्या है महाराष्ट्र विधानसभा की 288 है। वोटिंग होनी है 20 नवंबर को, जिसके लिए उम्मीदवारों का जो ऐलान है वो अलग अलग दलों की तरफ से किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को लेकर ये जानकारी कि दूसरी सूची कांग्रेस पार्टी ने जारी कर दी है, जिसमें 23 उम्मीदवारों के नाम हैं और साथ ही अब कुल जो उम्मीदवारों की संख्या है कांग्रेस पार्टी की ओर से जिसकी घोषणा कर दी गई है उसकी संख्या 71 हो चुकी है। एक और एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ से भी अपने उम्मीदवारों को उतारा जा रहा है। शिवसेना उद्धव गुट की ओर से भी लगातार मंथन चल रहा है, वो भी ऐलान कर रहे हैं। और ये कांग्रेस पार्टी से जुड़ी बड़ी खबर आपको हमने दी कि जहां कांग्रेस की ओर से दूसरी जो लिस्ट है उसको जारी कर दिया गया है, जिसमें 23 उम्मीदवारों के नाम शुमार हैं। देखिए, महाराष्ट्र में आप ये जानते हैं कि 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव होना है। सभी दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार ने मुंबई में प्रचार गाड़ी को हरी झंडी दिखाई। ये देखिए, आप उसी वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अब प्रचार की धार यहां पर तेज होती हुई नजर आएगी आपको। सभी दलों की अपनी तैयारी है और ये एनसीपी अजित गुट की ओर से अजित पवार जो कि अध्यक्ष है वो मुंबई में प्रचार की गाड़ी को हरी झंडी दिखाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आप जान लीजिए, बीजेपी पर आम आदमी पार्टी का बड़ा आरोप। केजरीवाल को जान से मारने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया है भारतीय जनता पार्टी हत्या की साजिश रच रही है। यह आपने कहा है केजरीवाल पर हमला करवाया जा रहा है। बीजेपी से जुड़े हुए लोगों ने हमले की कोशिश की। विकासपुरी में पदयात्रा के दौरान हत्या की साजिश हुई, ये आम आदमी पार्टी की ओर से संजय सिंह ने कहा है। सुनवाते हैं। नफरत, घृणा, द्वेष और हिंसा की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी इस कदर आगे बढ़ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल की जान लेने पर आमादा है। अरविंद केजरीवाल के जान की दुश्मन बन गई है और यह कोई पहला प्रयास नहीं है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करने का कोई पहला प्रयास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हर हथकंडे केजरीवाल जी को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनाए। ईडी का इस्तेमाल किया, सीबीआई का इस्तेमाल किया, उनको जान से मारने की कोशिश जेल में भी की गई। मुख्यमंत्री के पद से भी इस्तीफा दे दिया। अब कितनी दुश्मनी निभाना चाहते हो बीजेपी वालों? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।